दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिप्लोमा का नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट देखने जा रहे हैं। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला यूनिट है जिसका नाम है दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करूँ तो आप प्लीज वीडियो के नीचे सपोर्ट दिखाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो दोस्तों, डिप्लोमा का इस बार का सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का टफ सिलेबस है। टफ सिलेबस ऐसा है कि मतलब अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, बिना फॉर्मूले के अगर आप पढ़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको पहले राउंड में तो ये पूरे फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स रेस टू एन है, इसका क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस सी। अगर मैं बात करूं तो सर वन अपॉन एक्स रेस टू एन का क्या आएगा, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस सी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा, इसमें सब कुछ माइनस है भाई, सब कुछ माइनस है। और मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन के ऊपर मेरा कोर्स चल रहा है दोस्तों, जहां पे हमारे 3 बैचेस हैं और तीनों बैच में जो सबसे फेमस बैच है अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। पूरा का पूरा सिलेबस भी हमने अपलोड कर दिया है और उनका लाइव सेशन भी हमने शेड्यूल कर दिया है। जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में एक लाइव सेशन भी मैंने दिया है 15 डेज के गैप पे। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से और भी एग्जांपल्स और एप्लीकेशन पे जितने मैं सम्स कराऊंगा उसके बाद आपको अलग से कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद अलग से आपको चीजें करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स और प्लस सी लिखते जाओ। याद रखना जहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब लिमिट नहीं है, तो प्लस सी लिखना है। देन यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स का क्या आएगा दोस्तों, टू रूट एक्स प्लस सी। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रूट एक्स का क्या आएगा दोस्तों, तो 2/3 एक्स रेस टू 3/2। देखो 2/3 का जस्ट उल्टा है। देन दोस्तों इसके बाद वन का अगर मैं बात करूं तो एक्स आएगा। देन दोस्तों एक्स का क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय टू। एंड अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो जैसे हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो लेते थे, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे प्लस सी। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये भी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं साइन, साइन का क्या आएगा सर, कॉस आएगा। कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस का क्या आएगा दोस्तों, साइन। बट याद रखना, जब मैं डेरिवेटिव सॉल्व कर रहा था तो मैंने बोला था कि भाई कॉस का आंसर माइनस में आता है, बट इंटीग्रेशन में साइन का आंसर माइनस में आता है, प्लस सी लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है सेक्स स्क्वायर एक्स। आप दिमाग में सोचो कि सेक्स स्क्वायर एक्स जो है दोस्तों वो किसका डेरिवेटिव है, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा सर 10x का। तो यहाँ पे इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा दोस्तों, माइनस क्वाट एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं sec x इंटू टेन एक्स रखू तो sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है सर, sec x का है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x। कोसेक इंटू क्वाट एक्स का क्या आएगा दोस्तों, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो देखो ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस कौन से हैं जो एटलीस्ट आपको याद रखना है। जैसे ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं ट्रिक वाइज आपको याद करा दे रहा हूँ। देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस इंटीग्रेशन में साइन माइनस फॉर्म में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, आपने याद करा है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा दोस्तों, 10x। सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा दोस्तों, 10x। ये आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक आप फॉर्मूला याद रखो दोस्तों, वन का, सर याद कर लिया। दूसरा फॉर्मूला आप याद रखो दोस्तों, कांस्टेंट। जैसे अगर कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ 3dx आया तो डायरेक्ट इसका आंसर 3x आएगा। सर इतना इजी है, यस। बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। याद हो गया। देन दोस्तों अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो इसी फॉर्मूले से बनता है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप मेरे से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैं आपसे चीजें पूछ सकता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, वन अपॉन एक्स आएगा। तो वन अपॉन एक्स अगर आ रहा है दोस्तों, तो वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, लॉग एक्स का। इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स का। बस आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको डेरिवेटिव्स फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट फटाफट अपनी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी दोस्तों ई रेस टू एक्स है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर तुरंत समझ में आ गया।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ए रेस टू एक्स लॉग ए था पर यहाँ पे डिवाइड में लॉग ए आएगा इंटीग्रेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल फॉर्मुलेस दे रहा हूं कि जो चारों के चारों फॉर्मुलेस आपके दिमाग में अगर आप बिठा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से बाकी का पूरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से आप पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं टेन है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे कॉट है। अगर मैं टेन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स प्लस सी। बहुत लोग यहाँ मॉड फॉर्म में लिखते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हो। देन अगर मैं कॉट की बात करूं तो दोस्तों लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स प्लस सी। ये चारों फॉर्मुलेस अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मैं तो अगर देखो आप मेरे सामने होते, अगर मेरे बैच के स्टूडेंट होते तो मैं आपको बोलता कि 5 टाइम्स लिखो, बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी आप मेरे ही स्टूडेंट हो, प्लीज आप इस फॉर्मूले को 5 टाइम्स लिखना, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। और जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप आगे मत बढ़ना। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सम स्टार्ट कर देंगे तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो अगर सेक एक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और अगर मैं कोसेक की बात करूं तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हो गया। अब दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो आगे की ओर, ये देखो ये ऐसे फॉर्मुलेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कोई ऐसा फंक्शन है दोस्तों जो नॉन इंटीग्रल है, मतलब कहीं पे भी अगर आपको इंटीग्रेशन में ये दिखा तो डायरेक्ट आप सम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अपने पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं है। तो इसको पहले आपको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, यहाँ थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा, यहाँ पे डिवाइड में 2, अगर ये साइन है तो माइनस। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 थीटा डिवाइड में 2, अगर कॉस आता है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। तो ये दो स्पेशल फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ये दो स्पेशल फॉर्मुलेस किसी भी हालत में आपको याद होने चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। सर क्या याद होना चाहिए? जैसे देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए साइन मतलब क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये सब आपको कहीं ना कहीं यूज होगा। कॉस मतलब क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन सेक थीटा। टेन मतलब क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉट थीटा। अब अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिखूं कोसेक लिखूं तो कोसेक जस्ट इसका उल्टा है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे सेक लिखूं तो सेक क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं अगर कॉट लिखूं तो कॉट क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजों को हम यूज करेंगे सम्स के अंदर। कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, चलो बताओ विच इज इक्वल टू क्या आएगा, कमेंट करना, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। प्लीज मुझे हर बच्चा बताएगा कि सर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई इतना डिफिकल्ट सिलेबस है तो स्टार्टिंग से स्टडी करो, नहीं तो लास्ट में आपको बहुत पछतावा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और एप्लीकेशन का नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, वहां पे डिप्लोमा में जाओ, सेकेंड सेमेस्टर में जाओ। अप्लाइड मैथमेटिक्स के 3 बैचेस हैं। तीसरा वाला बैच आपके लिए सबसे अच्छा होगा, उसे ज्वाइन करना।